Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. It's Thursday today. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 21 सूरत as-सजदा आयत 27 से इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए और कुरान की तिलावत होगी आयत नंबर 27 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sadaqallahul Azim. Kindly share the screen. सूरत as-सजदा पढ़ रहे हम लोग और आयत है हमारी 27 से इंशाल्लाह। क्या पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में? अल्लाह ताला फरमा रहे थे 26 में कि क्या नहीं हिदायत मिली उनको कि कितनी ही बस्तियों को तुम उनसे पहले हलाक कर दिया हमने, और तुम चलते फिरते हो घरों में, सोसाइटीज में, उन्हीं घरों को देखते हो, बर्बाद बस्तियां, वो खंडर, वो मॉन्यूमेंट्स, वो देखकर क्या तुम्हें हिदायत नहीं मिलती? इन्न फी ज़ालिका लआयात, बेशक इन सब में है अल्लाह की निशानियां, क्या फिर नहीं वो सुनते? सुनने की बात आ रही है यहाँ पर। क्या पूछा था 26 में अल्लाह ताला ने कि क्या फिर नहीं वो सुनते? तो हम क्वेश्चन को अपनी तरफ डायरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह कि क्या हम सुनते हैं अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, कुरान की बात? क्या हम सुनते हैं उलमा इकराम की बात? हम क्या सुनते हैं हर रोज? हम क्या सुनते हैं? देखिए हमारे कान खुले हैं ना। सूरे मुल्क में भी अल्लाह ताला ने कान, आंख, दिल का जिक्र किया और सूरे सजदा में भी किया कि हमने तुम्हें ऐसी नेमतें अता की, कान, आंखें और दिल। तो कान हमारे फ्री है 24 घंटे, इन कानों को आराम नहीं, ये फुल टाइम सुन सकते, बराबर। तो हम क्या सुनना पसंद करते हैं? व्हाट इज आवर चॉइस? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू वी चूज टू हियर? क्या सुनना पसंद करते हैं हम लोग? किश्वर, शगुफ्ता,
جو हमें पसंद है. जो हमें पसंद है. वेरी गुड. हम पिक एंड चूज करते हैं. शगुफ्ता आप बोले. शमीम, सुरैया. बोलिए शगुफ्ता. हमारे कान ज्यादा गॉसिप सुनना, दुनिया की खबरें सुनना, ये सब ज्यादा पसंद करते हैं. वेरी गुड शगुफ्ता. दिस इज द रियलिटी, है ना. हमारी रियलिटी क्या है कि हम ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जिससे हमें मजा आता है, जिससे हमें एंजॉयमेंट मिलती है ना. तो पूरा दिन या तो आपके टेलीविजन सेट पर न्यूज चल रही है, जिनको मजा आता है ये खबरें सुनने और डिबेट्स सुनने. कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद है, वो म्यूजिक सुनते हैं. कुछ लोगों को गॉसिप्स पसंद है, तो फिर वो चैनल्स पर रहते हैं या आपस में घर में फोन पर अपने रिश्तेदारों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में गॉसिपिंग करते हैं. या फिर किसी की खबरें हमको मिलती है ऐसी पर्सनल कि जानती हो उनके घर में क्या हुआ, वो आई थी, वो रो रही थी, तो वो रो रही थी और हम एंजॉय कर रहे हैं. और कोई परेशान है, वो सुन के हम एंजॉय कर रहे हैं. किसी की बेटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, समझो किसी के लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, लेकर आ गया वो, हमको बड़ा मजा आता है ये सब सुनने में. तो दूसरों की तकलीफें सुनने में और फिर उसको एंजॉय करने में हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं. अल्लाह ताला क्या फरमाए यहाँ पर कि ये जो कुछ तुम दुनिया में देखते हो, हर चीज तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया बनाया है हमने. तो क्या फिर वो हिदायत हासिल नहीं करते? इन सब में एक एक निशानी भेजी अल्लाह ने. तो निशानी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे. आयात. आयात निशानी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हुए आगे चलेंगे. यस खदीजा. अल्लाह की किताब आयात है, नबी आयात है, फिर अल्लाह की हमारी खुद अपने जात में भी आयात है, अल्लाह की मखलूकात में भी आयात है. तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी खदीजा. शगुफ्ता आप बताइए. हमें खबरदार करना, वार्निंग देना, और हम लोग ओके सही चले उसके लिए हमको वो हिदायत. ओके. जिया, सिंपल वर्ड्स में बताइए ना आप लोग, इतना डिफिकल्ट मत कीजिए प्लीज. यस जिया. बाजी जो भी मौजे बताते हैं और अजाब जो आए हैं यहूदी हम्म पर, हम्म. वो सब निशानियां अल्लाह ताला बता रहे हैं और खबरदार कर रहे हैं हमको कि हम सीधे ओके रास्ते पर चले. ओके ओके. मूसा क्या अलैहिस्सलाम की बात की थी ना, ये मौजज़ा, और ईसा अलैहिस्सलाम की में भी निशानियां थी. ओके मैं ओके खदीजा. बोलूं, हाँ हमने निशानियां ये अल्लाह की निशानियां ऐसी है कि अगर आप बुरा देखें या अच्छा देखें तो उनसे सबक हासिल. हाँ सबक की बात है. वेरी गुड अम्मी, यही बात है. कनीज तुम बोलो. रिमाइंडर है, याद दहानी है. रिमाइंडर है, याद दहानी है. लेकिन ये कहाँ है आपको पता है? हमारे आसपास हर रोज. ये जो अभी हमने बात की ना कि किसी का कोई बीमार है, कोई रो रही थी, किसी पर तकलीफ आई, तो हमारे कान सब कुछ सुनते हैं. अभी अगर बारिश हो रही है, हम लोग देख रहे हैं ना, हैवी बारिश है मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहमत वाली बरसाए. तो अगर आप न्यूज चैनल खोलो तो आपको दिखेगा कि इधर पानी भर गया है, वहां पर कोई उसमें नाले में डूब कर 3 लोग मर गए, वहां किसी का बच्चा हाथ से छूट गया और उस नाले में गिर के खत्म हो गया. अल्लाहू अकबर. तो ये जब हमारे कान सुनते हैं ना इन खबरों को, तो हर खबर, हर चीज जो मेरे इर्द गिर्द होती है वो अल्लाह की मेरे लिए निशानी होती है. उसमें से मुझे सबक हासिल करना है. और हर निशानी, हर वाकया, हर इवेंट ये मेरे लिए क्या बन जाए? हिदायत का जरिया, गाइडेंस. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. तो उन सारे इवेंट्स को सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, उससे सीखना है हमें. और फिर हर निशानी किसकी निशानी है? अल्लाह की. तो हर निशानी को देखकर अल्लाह याद आ जाना चाहिए. प्लस
देखिए 2 पॉइंट से हर निशानी को देखकर अल्लाह याद आ जाना चाहिए। नंबर 2, हर निशानी में से मुझे हिदायत मिलनी चाहिए, मुझे हिदायत लेनी है उसमें से। कैसे लेनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखी कि वो फला रोड पे पानी भरा हुआ है आज, और मुझे कुछ काम से वहीं जाना है शॉपिंग। अभी मैंने देख लिया वहां पानी भरा हुआ है, तो क्या मैं जाऊंगी उस रोड पे? क्या तुम जाओगी कनीज शॉपिंग करने आज जहां पानी नहीं भरा बता। है? अगर तुमको नहीं पता है और तुम चले गए तो तुम फंस जाओगे, लेकिन तुमको पता है, तुमने सुन लिया, अब तुम वहां नहीं जाओगी। तो दुनिया के मामले में हम लोग ये बातों में बहुत स्मार्ट है। हम लोग यहाँ तक के रिसर्च कर लेते, फोन करके पूछ लेते कि मुझे वहां शॉपिंग करने जाना है, क्या वो शॉप आज ओपन है या क्लोज्ड है? क्योंकि आप वहां जाओगे, पता चलेगा क्लोज्ड है, आप वापिस आओगे, इससे अच्छा आप खबर ले लेते हो। लेकिन दीन के मामले में, कुरान के मामले में, अल्लाह के मामले में हम लोग ना कोई रिसर्च करना चाहते कि मैं ये जो काम कर रही हूँ सही है या गलत है, या इसी रास्ते पर किसी ने गलत दीन के रास्ते पर चलने की वजह से, बिदअत करने की वजह से उसका क्या नुकसान हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तो मुझे उस रास्ते पर नहीं चलना है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिए क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी। तो सिर्फ अल्लाह की बात मानने की बात नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ने तो हर बात हमें सही बता दी। अगर हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो फिर नुकसान तो होगा ना, दुनिया में भी और आखिरत में। फॉर एग्जाम्पल चोरी, चोरी करना क्या सिर्फ कुरान में और इस्लाम में उसको हराम और गुनाह बताया गया है? दुनिया में भी तो चोर को पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है, और उसको चोर का लेबल लग जाता है, और उसको जो गिल्ट फील होता है अंदर। तो वो जो गलत काम है अल्लाह ने उसी को गलत भी बताया, उसका गुनाह भी बताया और उसकी सजा भी बताई, ताकि हम उस गुनाह से बच जाए, ताकि हम वो गलत काम ना पड़े करे, तो दुनिया में भी सेफ है, आखिरत में भी सेफ। तो इसमें क्या मुश्किल लगती है हमको? ओके, तो कानों की बात आई थी, आज से हम लोग और ज्यादा अलर्ट होंगे, अपने कानों से वही सुनेंगे जो अल्लाह ताला सुनवाना चाहते हैं, और हर सुनी हुई बात में से हिदायत ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि एंजॉयमेंट, ना कि किसी का मजाक, इंशाल्लाह। 27 आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अ क्या, वो और, लम नहीं, क्या और नहीं, यरो उन्होंने देखा, क्या भला नहीं देखा उन्होंने? अब देखने की बात आ रही, पिछले आयत में सुनने की बात आ रही थी, अब देखने की बात हो रही है। क्या नहीं देखा उन्होंने? अन्ना, अन्ना का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा मुझे? अन्ना, कि हमने अन्ना, देखिए अन्ना कैसे बना है, अन और ना, है ना, और इन्ना भी होता है, तो दोनों भी सेम है। खदीजा इसका मीनिंग ऐसे ही करेंगे, अन्ना बेशक हम, नसूकू, न का मतलब क्या है? हम, सुकू हम क्या करते हैं? हाँकते हैं, चलाते हैं। तो बेशक हम कौन? अल्लाह ताला, हम चलाते हैं, हाँकते हैं। वी ड्राइव अलमा, पानी को, कौन से पानी की बात हो रही है? बारिश का भी पानी और जमीन का भी पानी, हम उस पानी को चलाते हैं। इलल अर्दी, जमीन की तरफ, हम चलाते हैं पानी को जमीन की तरफ। अल जुरुजी, कैसी जमीन? बंजर जमीन, बैरन लैंड, सूखी हुई जमीन, हम वहां तक पानी को पहुंचा देते हैं। फिर नुखरिजू, नु यानी क्या? यानी क्या? फिर न यानी, नु यानी हम। बार बार न ना आता है ना, न भी हम है, नू भी हम है, ना भी हम है, ठीक है।
اور ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر ہم فنخرجو، پھر خارج ورڈ ہے اس میں. خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا. پھر ہم نکالتے ہیں بھی ساتھ اس پانی کے زرعن کھیتی، یعنی وہ زمین سوکھی ہوئی تھی، ہم نے پانی کو اس طرف ڈائریکٹ کیا، پانی پہنچایا اس بنجر بیرن زمین تک. پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے اس زمین میں سے زرعن کھیتی. تأکلو، کھیتی یعنی کیا؟ فارم، یعنی زمین میں سے اناج اگایا. تأکلو کھاتے ہیں. تأکلو یہ ڈنڈی والا کاف ہے. پھر کھاتے ہیں منہو اس کھیت میں جو کچھ اگتا ہے اس میں سے. کون کھاتے ہیں؟ کون کون کھاتے ہیں؟ انعامہم، ان کے. انعام کس کو کہتے ہیں؟ مویشی، کیٹل. مویشی، کیٹل. اینیملز، کون سے اینیملز؟ ہربیورس. وہ اس کھیتی میں سے کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس، پلانٹس. اور کون کھاتا ہے؟ وہ انفسہم، اور خود وہ، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. خود کون؟ یعنی انسان. انسان بھی کھاتا ہے کھیتی میں سے اور جانور بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، یعنی کیا؟ کیا. کا مطلب کیا. پھر لا نہیں. کون لکھ رہا ہے یہ سارے میننگز؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. کون کون میننگز لکھتے ہیں؟ کشور، حسینہ، انجم، بلکس، ثنا، ضیا. اوکے. ذہین. بس اتنے لوگ لکھتے ہیں. ضیا، طاہر. چلے الحمدللہ کچھ لوگ لکھتے ہیں، باقی لوگوں کا کیا؟ کیوں نہیں لکھتے سب لوگ؟ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے یہ، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا نہیں وہ سنتے، کیا نہیں وہ دیکھتے. تو جو ہم لکھتے ہیں نا، پھر بعد میں اس کو ہم دیکھتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے بہتر ریمائنڈر بن جائے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا، پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں، یبصرون کیا نہیں وہ دیکھتے. ابھی پوچھا تھا کیا پھر نہیں وہ سنتے، اب 27 میں فرمایا کیا پھر نہیں وہ دیکھتے. ابھی آپ سب ذرا سا اپنی باہر کھڑکی میں سے دیکھ لیجیے، آؤٹ آف یور ونڈو بارش تو ہو رہی ہے الحمدللہ. جو لوگ ممبئی میں ہے they can see the rain. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ زمین کیسے سوکھ گئی تھی گرمی میں، اور کتنا گرمی کا موسم تھا اور زمین سوکھ کر پھٹ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کیسے بارش پہنچاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے نا کہ کیا پوری دنیا میں ہر جگہ بارش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہر جگہ تو بارش نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بارش کا پانی پہنچا دیتے ہیں. کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں اور کیسے پہنچا دیتے ہیں؟ کہ بارش جب ہوتی ہے اور پہاڑوں میں وغیرہ بھی ہوتی ہے، ویلیز میں ہوتی ہے، تو پھر وہ برسا ہوا پانی ان پہاڑوں سے اور ان وادیوں سے بہہ کر اس سے ندیاں اور نہریں بنتی ہے. اور پھر وہ ندیاں کہاں تک پہنچاتی ہے پانی؟ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں تک بھی پانی پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ وہ زمین کو بنجر نہ رہنے دے، اس میں پانی پہنچا دے. جب وہ سوکھی زمین پہ پانی پڑتا ہے، اسے پانی ملتا ہے، تو وہ زمین کیسی بن جاتی ہے؟ کیسی بن جاتی ہے؟ اپجاؤ بنے.
उपजाऊ, वेरी गुड, जरखेज बन जाती है, जरखेज बन जाती है, वेरी गुड, फर्टाइल हो जाती है, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्लाह की कुदरत। अच्छा, अगर आप सोचिए कि अगर अल्लाह ताला बारिश ना बरसाए, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था अल्लाह ताला ने, कि अगर हम तुम्हारा पानी रोक दे, बारिश ना बरसाए, तो कहाँ से तुम पानी लाओगे? कहाँ पे आया था ये क्वेश्चन? कौन सी सूरा में पढ़े? सूरह मुल्क की आखिरी आयत। सूरह मुल्क की आखिरी आयत, वेरी गुड। तो आप जरा सा सोचिए कि अगर अल्लाह ताला बारिश ना बरसाता, ये नदियों का, नहरों का वाटर सिस्टम ना बनाता, तो क्या हमारी ये औकात है कि इतनी बड़ी बड़ी जमीनों तक हम पानी पहुंचाए और फिर वो जमीनों से इतना अनाज उगा सके? नॉट पॉसिबल। हम कहेंगे हमारे पास इरिगेशंस है, लेकिन इरिगेशंस के लिए भी पानी तो जब बारिश आती है तभी उसको जमा किया जाता है डैम्स में, और फिर पूरा साल हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है पीने के लिए? हमारे टैप्स में, हमारे नल में पानी कहाँ से आता है पूरा साल? पूरा साल बारिश तो नहीं होती है ना। तो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अकल भी दी कि उस पानी को क्या करो, उसको स्टोर करो, इरिगेशन सिस्टम बनाओ, डैम सिस्टम बनाओ, लेक्स बनाओ, फिर टैंक्स में वो स्टोर किया जाता है, और फिर वो पूरा पाइपलाइन डैम से लेके पूरे पूरे सिटीज को हर रोज, जरा अपने घर में गिनना आप लोग कितने नल है आपके पास, जरा काउंट करो। अगर मैं काउंट करूं तो अभी फिलहाल मेरे घर में 1 2 3 4 5 6 नल है। आई हैव 6 टैप्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला तो बारिश सिर्फ बारिश के मौसम में बरसाता है, हमारे घरों में तो जब चाहो तब शावर ऑन किया बारिश। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, और इस नेमत का क्या हम शुक्र अदा करते हैं? सो वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल कि अल्लाह ने इसी पानी की वजह से फिर हमारे खाने का, अनाज उगाने का, फार्मिंग करने का, प्लांट्स, गार्डन्स, फ्रूट्स, इतनी सारी वैरायटी, दालें उगती है, चावल उगते हैं, गेहूं उगते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और फिर इतनी वैरायटी हम तक पहुंचती है और हम खाते, हम इंसान भी और जानवर भी। फिर क्या तुम नहीं देखते? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं हमसे। तो हम सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी अपने रब को नहीं पहचानते कि ये कौन है जो बारिश बरसा सकता है। हम तो सिर्फ साइंस पढ़ सकते हैं, वी नो द रेन साइकिल, वी नो द वाटर साइकिल, वी नो द इकोसिस्टम, ये सब सिर्फ थियरी है, लेकिन अल्लाह ना बरसाए तो कहाँ से आए? नाउ दिस इज वन क्वेश्चन। अब अल्लाह ताला ने बारिश और पानी का जो जिक्र किया, और इससे पहले उन उजड़ी हुई बस्तियों का जिक्र किया, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का जिक्र किया, तो हमें क्या चेक करना है? हमें यह चेक करना है कि आसमान से सिर्फ बारिश ही नहीं बरसती, आसमान से एक और कौन सी चीज अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं? क्या नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से? आयतें। आयतें, वेरी गुड। अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल फरमाया किताबों के जरिए, तौरात, इंजील, ज़ुबूर, कुरान, और भी कई सहीफे, वो भी आसमान से आए। वी नो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वैसे ही अल्लाह का कलाम उससे ज्यादा पाकीज़ा और क्या कौन सा कलाम हो सकता है? तो अल्लाह ने सिर्फ बारिश ही नहीं, इस कुरान को हमारे लिए रहमत और पाकीज़ा हिदायत, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गाइडेंस बनाकर भेजा। वो बारिश भी आसमान से आती, अल्लाह की किताब भी आसमान से वही के जरिए नाजिल होती है, और इससे कौन फायदा उठा सकता है? इंसान और जिन्नात, उनके लिए ये हिदायत का जरिया है। अभी हमारे दिल भी इस दुनिया में रहकर हमारे कान, आंख और दिल क्या हो गए हैं? मुर्दा हो गए। म्यूजिक सुन सुन के, गीबत सुन सुन के,
اور برائیاں اور پون اور حرام دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھی ہماری کیا ہو گئی ہے؟ اندھی ہو گئی ہے. دل ہمارے کیسے ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے. isn't it؟ اب پیچھے بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب نازل کی، ان پر آپ پر بھی کتاب نازل کی، آپ بھی اس میں شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی ملاقات پر کیا رکھے؟ پورا یقین رکھے. بنی اسرائیل کو ہم نے ہدایت کے لیے تورات عطا کی. جب ان کے اندر لوگوں نے اس تورات کو پڑھا، علم حاصل کیا، اور پھر وہ صبر کے ساتھ جمے رہے جو لوگ، تو ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ کیا ورڈ آیا تھا آیت 24 میں؟ ائمہ. ائمہ کیا ہوتا ہے؟ امام کا ہے نا، امام کا پلورل. تو یہ علماء، اسکالرز، امام، ان کو ہم نے تورات عطا کی. تو پہلے وہ لوگ کیسے جمے رہے؟ صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ. یہ آیت 24 میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ صبر اور یقین کے ساتھ جمے رہے، تو ہم نے ان کو امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا. سبحان اللہ. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے اندر اختلاف آ گئے، بگاڑ پیدا کر دیا انہوں نے، اللہ کی کتاب کو بدل دیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پہلے وہ لوگ صبر اور یقین کے ساتھ جمے رہے، تو اللہ نے ان کو لیڈرشپ دی نا. بنی اسرائیل کو کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں چن لیا اور تمام عالمین کا تم کو لیڈر بنا دیا، اور اتنی نعمتیں عطا کی، اتنے نبی بھیجے تمہارے اندر. لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں چینجز کر دیے، ان کے دل سخت ہو گئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسماعیل کو چن لیا. اللہ نے بنی اسرائیل سے امامت چھین لی، نبوت چھین کر، بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل میں دے دی. اب یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے، مجھے اور آپ کو. ہم کو اللہ نے زوم دے دیا، قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا. اب اگر ہم صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ جمے رہے اور ہم نے اسے لوگوں تک پہنچانا جاری رکھا، اس میں کون سی کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ کیا پڑھے ہم نے؟ بہت صبر کی ضرورت ہوتی. isn't it؟ اپوزیشن آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، لیکن اتنا صبر ضروری ہے. جب وہ صبر سے ہم جمے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیتے رہیں گے ہدایت. لیکن اگر ہمارے دل سخت ہو گئے، اگر ہم اختلاف میں پڑ گئے، اگر کوئی آبجیکشنز آئی، کیا آپ کے گھروں میں آبجیکشنز آتی ہے؟ آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار کوئی آبجیکٹ کرتے ہیں آپ پر جب آپ قرآن ابھی سمجھ کے پڑھ رہے ہو؟ کوئی بولتا ہے آپ کو کہ کیوں تم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتی ہو، کیوں تم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہی ہو، تم صحیح نہیں کر رہی ہو؟ ایسا کوئی ڈائریکٹلی بولتا ہے یا انڈائریکٹلی کوئی بولتا ہے؟ سوریا؟ ہاں جی، بہت سارے ججمنٹس پاس ہوتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 100% ہم لوگ سب صحیح کام کرے ہوئے، ذرا سی غلطی ہوئی تو پکڑ ہوتی ہے. ویری گڈ. اور کیا ہوتا ہے؟ تو پھر تم کیا ریئیکٹ کرتی ہو کنیز؟ کیسے ریئیکٹ کرتی ہو؟ باجی میں ان کو حدیث اور دلیل کی کوشش کرتی ہوں اور صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اوکے.
और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है अंजुम? कल की बात है, मैंने कुछ अपने शोर से कह दिया तो उन्होंने कहा तुम मेरी क्लास सुनते हो ना, रात दिन ये सुनते हो क्या? फिर मैंने फौरन माफी मांग ली। ओके, वेरी गुड। थोड़ी सी हाँ, बात में फिर आ जाता है सामने। आ जाता है ना, एक टॉन्ट आपको पड़ जाता है। वेरी गुड। और अल्लाह ने मैंने माफी भी मांगने का अल्लाह ने एक वो दिया ना, जैसे मुझे माफी भी मांगनी मैंने कि मेरे से गलती होगी, चलो जाने दो। वेरी गुड, अच्छा किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और शमीम? मुझे एक कांस्टेंट होता है, कभी भी घर में कुछ मैं बताऊं तो माय हस्बैंड ऑलवेज सेज ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं चलता है, ये सब पुरानी बातें हैं, वो टाइम में चल जाता था, अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, अभी ये वेरी नहीं गुड, होता है। सही बात है। ये हर मेल की तरफ से हमें ये बात सुनने मिलती है, या स्पेशली मुसलमान ही ये बात करते हैं कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल एनी मोर। तो ये एक एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज हमें मिल जाता है। तो इस पे कैसे आप डील करते हो शमीम? बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन माय ओन वर्ड्स, और अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गई तो मैं फिर सब्र से काम ले लेती हूँ। आई कैन नॉट डील देन विद इट। वेरी गुड, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सॉरी, सबर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन हमें अल्लाह ताला इधर आखिरी आयत में देने वाले हैं। आखिरी आयत में एक हमको इसका सल्यूशन मिलेगा, और हमें ऐसी ऑब्जेक्शंस आएगी, नबियों को आई। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 इयर्स तक अमीन और सिद्दीक का लक़ब मिला हुआ था, सादिक का। और फिर जब उन्होंने इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा सिखाया, तो लोग खिलाफ हो गए, जालिम बन गए, अपने ही घर, अपने ही शहर में रहना मुश्किल कर दिया उनका, इतना जुल्म सितम। तो अल्लाह का शुक्र है ना कि हमारे ऊपर तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई है। ठीक है, अगर कुछ बातें सुनने मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा गया, नऊजुबिल्लाह। और क्या कहा गया? जादूगर कहा गया, नऊजुबिल्लाह। और क्या कहा गया? कि ये तो सेपरेशन कर देते हैं घरों में, बाप को बेटे से अलग कर देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं इस इस्लाम की वजह से। सो इतने सारे ऑब्जेक्शंस आए। आपको पता है कि जब उन्होंने ताइफ की तरफ वो गए तबलीग करने, तो वहां के लोगों ने क्या किया था उनके साथ? ताइफ में क्या हुआ था उनके साथ, सुरैया, जिया? आपसे उनको पत्थरों से मारा, बात नहीं सुनी आपसे। यस, लड़कों अल्लाह अकबर, नऊजुबिल्लाह। तो उनका वेलकम किया गया था पत्थरबाजी से, पत्थर मारे गए थे उनको, नऊजुबिल्लाह, लहूलुहान कर दिया गया था। उनकी बात नहीं सुनी थी, उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया था। एंड ही वाज वेलकम्ड विद स्टोनिंग, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े इसी इस्लाम और इसी ला इलाहा की वजह से। तो आप और मैं क्या उम्मीद करते हैं कि फूल बरसाए जाएंगे हम पर? नहीं, फूल नहीं बरसाए जाएंगे हम पर, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। लेकिन हमारी प्रॉब्लम अलग है। हम क्या करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से फूल बरसाकर कुरान की तबलीग किया करते थे, बहुत ही वेल विशिंग के साथ, नर्म जबान से, अच्छे अखलाक से। और हमारी तबलीग कैसे होती है? हम जबान से फूल नहीं बरसाते, कांटे चुभाते हैं। हमारी जबान से हम पत्थर बरसाते हैं, तीर चलाते हैं जब इस्लाम की तबलीग करते हैं। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पत्थर मारेंगे, जबान से तीर चलाएंगे और इन रिस्पॉन्स फूल बरसेंगे? दैट्स इम्पॉसिबल। तो पहले हमें अपने आप को चेक करना है। सेकंड, हमें ये काम बहुत सब्र के साथ करना है। और थर्ड क्या है? हमें खुद यकीन के साथ जमे रहना है, इंशाल्लाह। वरना ये कभी भी हमसे भी ये नेमत छीनी जा सकती है, जैसे बनी इस्राइल से छीनी गई थी। ओके, एक हदीस का मफहूम, सॉरी हदीस बाद में। एक कॉल है हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैहि का, कि उनसे पूछा गया सब्र का दर्जा ईमान में कैसा है, हमारे ईमान में सब्र का लेवल क्या है?
फरमाया उसका दर्जा ऐसा है जैसा सर का जिस्म में, सबर का दर्जा ऐसा है जैसा सर का जिस्म में। दैट मीन्स पूरे बॉडी में हमारा हेड कहाँ है, सर ऑन टॉप, वैसे ईमान में सब्र कहाँ आता है, ऑन टॉप। आप मुझे बताएं कि तबलीग में या कुरान सीखने सिखाने में सब्र की कहाँ जरूरत पड़ती है, किस चीज पर सब्र करना पड़ता है खदीजा? अमल करते वक्त भी सब्र की जरूरत होती है और तबलीग के वक्त भी। अरे सीखने सिखाने के वक्त, जब आप एज अ स्टूडेंट बैठे हो तो आपको सब्र करना पड़ता है, किस चीज पे सब्र करना पड़ता है एज अ स्टूडेंट? जमकर गौर से खामोशी सुनना से पड़ता सुनना है। वेरी गुड। खामोशी से सुनना है, पहले गौर से सुनना है, उसे लिखना है और फिर अमल करना है। और अगर बीच में कोई क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में तो वो क्वेश्चंस पर भी सब्र करना है कि ये सवाल मेरे दिल में आया है, अल्लाह करे कि इसका जवाब मुझे कुरान से ही मिल जाए, मैं टीचर से पूछूं और टीचर अपनी जबान में बताए मुझे जवाब, इससे बेहतर है कि अल्लाह ये जो सवाल मेरे दिल में आ रहा है इसका जवाब तो है ना मुझे कुरान की आयत के जरिए दे, ताकि जवाब मुझे तेरी जबान से मिल जाए, तेरी किताब से मिल जाए। ये एक सब्र है। दूसरा सब्र है कि इस रास्ते में हमारे इस रास्ते में पत्थर, मुश्किलें, गड्ढे भी आएंगे। जैसे फरहत हाशमी साहिबा बताती है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का उन्होंने वाकया बताया कि वो उनको क्लास जाना था, अब घर से क्लास पहुंचना है, हर रोज वो जाती थी। अभी एक दिन उनके हस्बैंड ने अचानक से उनके लिए एक हॉलिडे प्लान कर दिया, सरप्राइज हॉलिडे, और टिकट्स लेके आ गए कि अब हमको हॉलिडे पे जाना है। और ये दिल के दिल में सोच रही है, क्या सोच रही है बताओ? अगर आपके हस्बैंड आपके लिए हॉलिडे टिकट्स अचानक से सरप्राइज प्लान करे लेकर आ जाए तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? बहुत खुश होंगे, राइट। अब लेकिन उनको पता है कि मैं जाऊंगी 4 दिन तो मेरी 4 दिन की क्लास मिस हो जाएगी, तो मेरी कितनी सारी आयतें मिस हो जाएगी। लेकिन ना वो शौहर को नाराज कर सकती है और ना अपने दिल को कंसोल कर सकती है। अब वो क्या कर रही है, सिर्फ अल्लाह से दुआएं कर रही है। किसी ने बताया था उनकी क्लास में खुद पर्सनली, तो वो बोली कि अब मैं क्या करूं अल्लाह, मुझे तो क्लास जाना है और शौहर को भी नाराज नहीं कर सकती, इतने प्यार से वो मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो लोग निकले और इनकी दुआ का नतीजा ये था कि वहां पर कुछ मौसम खराब हो गया और फिर इनको खबर मिली कि जहाँ हम जा रहे हैं वहां पर तो मौसम बहुत खराब हो गया है, कोई टाइप का तूफान आ रहा है। तो फिर बोले कि अरे अब तो हम नहीं जा सकते, हमको तो हॉलिडे कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये बहन दिल ही दिल में खुश हो रही है कि कितना अच्छा हुआ, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, मुझे तो जाना ही नहीं था, लेकिन शौहर को कैसे नाराज करती। अब वो खुश तो हो गई। फिर वो हस्बैंड को बोली अच्छा अभी ये ट्रिप कैंसिल हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं क्लास चली जाऊं? तो हस्बैंड बोले कि हाँ जाओ, तुम्हारी तो क्लास थी ना, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, अब वो खुशी से निकली, कार में निकली वो, शी वॉज ऑन द वे, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब वो एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि गाड़ी का चूरा चूरा हो गया, लेकिन ये बीवी साहिबा माशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सेफ बच गई, अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, अब इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, अब वो क्या करेगी, वापस घर जाएगी? आप और मैं होते तो क्या करते, घर ही जाते ना। लेकिन वो उठी, गाड़ी में से निकली, हस्बैंड को फोन किया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन मैं बिल्कुल सेफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शौहर बोलते रहे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और वो कहती है कि अब क्या करेंगे, वो कहते हैं कि मैं बेचता हूँ, हमारे ऑफिस से किसी को बेचता हूँ या मैं खुद आता हूँ, कार टोइंग कर लेंगे, लेके जाएंगे, इंश्योरेंस है जो भी है वो हो जाएगा, मैटर सॉल्व। अब वो वहां से टैक्सी करके
अपनी क्लास पहुंचती है, जस्ट इमेजिन। और वो वहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह चाहे जितनी मुश्किलें आए तो मुझे इसी तरह सब्र दे और जमाए रख कि मैं अपने इस मिशन में, अपने इस काम पर जमी रहूं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। कैन यू इमेजिन? है हमारे अंदर इतना सब्र कि हर हाल में हम इस तरह जमे रहे, चाहे सीखने का मौका मिले, सिखाने का मौका मिले, अमल का मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्हाट अ रियल टचिंग स्टोरी इट वाज, है ना। अब देखते हैं आगे। ये जो बारिश की बात हुई, इसके बारे में भी एक वाकया मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये वाली स्टोरी आप लोगों को कितनी टच की, आप मुझे बताना बाद में रिफ्लेक्शंस में। अभी एक और स्टोरी सुनते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का वाकया है कि क्या हुआ था। जैसे आप लोग जानते हैं, इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? चलिए आप लोग का जनरल नॉलेज चेक करती हूँ पहले। नाइल बाजी। नाइल रिवर, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर और वो हमेशा बहती रहती है। और हम जानते हैं इजिप्ट वैसे कैसी जमीन है? इजिप्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैंड इट इज सना? रेगिस्तान है बाजी, डेजर्ट। डेजर्ट है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी की बुक खोलकर पढ़ लो तो यू विल सी कि इजिप्ट अराउंड द रिवर नाइल, ये कैसा है पूरा इलाका, वहां की जमीन वेरी फर्टाइल बाजी। वेरी फर्टाइल। हम पढ़ रहे हैं कि हालांकि रेगिस्तान है और उसमें ये रिवर नाइल जो फ्लो करती है वो हमेशा पूरा साल बहती रहती है और उसके आसपास क्या जबरदस्त ग्रीनरी और क्या खेतियां और क्या गार्डन्स, और उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी कैसी है सना? इकोनॉमी इज बूमिंग ऑन टूरिज्म आल्सो बाजी। इकोनॉमी इज बूमिंग ऑन टूरिज्म और वहां so many crops and beauty. Cotton baji, it's very Egyptian cotton stuff is coming imported. इसीलिए वहां से फिर कॉटन वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। वेरी गुड सना, जज़ाकल्लाह खैरा। सना अपने बच्चों को पढ़ाती है तो उसको भी अच्छे से और याद है, आपको भी याद होगा। अब जरा सा देखेंगे, ये जो यहाँ पे खुली निशानियां अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये जो रेगिस्तान है मिस्र की जमीन, और यहाँ पर अल्लाह ताला ये जो नदी दरियाए नील या रिवर नाइल वहां से बहती है। और क्या होता है, हबशा जो है, हबशा के बारे में हम पढ़ चुके बार बार सीरत में, एबिसेनिया, वहां पर एबिसेनिया में खूब बारिश होती है। एबिसेनिया जो है ना वो थोड़ा सा इजिप्ट के ऊपर है, तो एबिसेनिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। इसकी वजह से वो सारा बारिश का पानी रिवर नाइल से फ्लो करते हुए इजिप्ट को भी पानी देता रहता है। लेकिन एबिसेनिया हबशा की जमीन बहुत फर्टाइल है और वहां की मिट्टी जैसे कि सोना है। तो वो पानी जब वहां से बहकर रिवर नाइल में आता है तो वो मिट्टी को भी अपने साथ ले आता है, दैट इज कॉल्ड द एल्यूवियल सॉइल, है ना। और वो अपनी मिट्टी की खासियत उस पानी से बहाकर रिवर नाइल में ले आता है और फिर यहाँ पर इजिप्ट की जमीन में वहां की मिट्टी के वो असरात, वो मिनरल्स यहाँ आकर लॉज होते हैं। वो एलुवियल सॉइल की वजह से इधर की सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है और फिर मिस्र भी, सुभान अल्लाह, मिस्र में भी जबरदस्त खेती, गल्ला, ताजा पानी, फ्रूट्स हर जगह नजर आते हैं। ये अल्लाह की रहमत और कुदरत की मेहरबानियों की निशानियां हैं। ओके, तो ये तो हो गया ज्योग्राफी। अब क्या हुआ? ये हुआ कि जब मिस्र फतह हुआ, ओके, मिस्र फतह हुआ यानी इजिप्ट की फतह हुई मुसलमानों के हाथों, तो वहां पर
वहां के लोग जो थे ना वो लोग भी ईमान ले आए, ठीक है, वो लोग सब मुसलमान तो हुए। फिर उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे कि हमारे यहाँ एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक रीति रिवाज, एक रिचुअल हम लोग करते आ रहे हैं, वो ये है कि हम लोग बारिश से पहले इस नदी नील, दरियाए नील में हम लोग एक कुर्बानी चढ़ाते हैं, एक भेंट चढ़ाते हैं, और अगर हम ये कुर्बानी ना करें तो ये दरियाए नील में पानी नहीं आता। इसलिए हर साल एक महीने में खास हम लोग एक कुर्बानी इस नदी को, इस नाइल को चढ़ा देते हैं, इसी वजह से हमारे पास पानी आता है। हम क्या करते हैं कि एक 12-14 साल की कुंवारी लड़की यानी यंग टीनेजर लड़की को लेते हैं, उसके माँ बाप की वो इकलौती होना शर्त है, और उसके माँ बाप को हम दे दिलाकर यानी उसको खुश करके राजी कर लेते हैं। उस बच्ची को बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती जेवर पहना कर, बना सवार कर इस दरियाई नील में उसे भेंट चढ़ा देते हैं, उस पानी में उसको फेंक देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। और इसी वजह से इस नदी में इतना पानी रहता है पूरा साल। तो जब ये बात उन्होंने मिस्र के फातेह यानी मिस्र फतह करने वाले सिपह सालार के बारे में हम पढ़ चुके हैं सीरत में, वो थे कौन, किसी को याद है? अभी मैंने नाम बताया, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर शॉक हो गए, जैसे आप और मैं भी अभी शॉक हुए हैं कि ये ऐसा करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही जाहिलाना और बहुत ही बेवकूफी वाली रस्म है, इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो ऐसी आदतों को मिटाने के लिए आया है। तो आज से तुम लोग भी ऐसा नहीं करना। एक बच्ची की कुर्बानी देते हो तब वहां पानी आता है, ये तुम्हारा यकीन है, ये तुम्हारा बिलीफ है, देन दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ। अब क्या हो गया, क्योंकि वो लोग सब इस्लाम कबूल कर चुके थे ना, तो उन लोगों ने अपनी इस रस्म को छोड़ दिया। इस गलत रस्म को उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन उन पर आजमाइश आई। क्या आजमाइश आई होगी? कैन यू इमेजिन? क्या आजमाइश आई होगी? हाँ, नदी में पानी रुक गया, अभी पानी सूख गया, नो वाटर, नाइल रिवर सूख गई। अब क्या करेंगे? एक पूरा महीना निकल गया, फिर पानी सूख गया। लोग तंग आकर इरादा करने लगे कि इजिप्ट को छोड़ दे, मिस्र छोड़कर कहीं और जाकर बस जाए। अब क्या हुआ, ये जो वहां के, जिनको वहां का लीडर बनाया हुआ था हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत फिक्र हो गई कि या तो लोग शहर छोड़ देंगे या फिर कहीं इस्लाम ना छोड़ दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदीना में मैसेज पहुंचाया। मदीना में उस वक्त खलीफा वक्त कौन थे? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उनको लेटर भेजा, मैसेज पहुंचाया कि अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अम्र, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया और लोगों को बहुत सही बात बताई। अब क्या किया उन्होंने, इसका सल्यूशन, उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें एक खत भेजता हूँ, और इस खत में एक पेज है, एक पर्चा है, और उस लेटर को दरियाए नील में बहा देना, ठीक है। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जब लेटर मिला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो उन्होंने उस लेटर को पढ़ा।
उस लेटर में क्या लिखा था? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लेटर मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, ये खत, ये लेटर अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से है। ये लेटर मिस्र वालों के दरियाए नील की तरफ है। दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम उमर, जो अल्लाह का बंदा है और अमीरुल मोमिनीन है। दिस लेटर इज टू, एड्रेस्ड टू, होता है ना एक टू और एक फ्रॉम, एड्रेस्ड टू होम, टू दरियाए नील, मिस्र वालों के लिए। अब आगे उन्होंने लिखा, अल्लाह की तारीफ और रसूल करीम पर दरूद और सलाम के बाद लेटर का सब्जेक्ट ये है कि अगर तू, ए दरिया नील, अगर तू अपनी तरफ से और अपनी मर्जी से चल रहा है तो खैर ना चल, यानी अगर तू अपनी मर्जी से चल रहा है और इसीलिए अभी रुक गया है तो ठीक है, मत चल। लेकिन अगर अल्लाह जो वाहिद है, यानी अल्लाह सिर्फ जो एक है, वाहिद है और कहार है, वो तुझे जारी रखता है। अल्लाह जो वाहिद है और कहार है वो तुझे जारी रखता है। दैट मीन्स अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो अब तुझे फिर से जारी कर दे, यानी फिर से तू बहने लगे। अल्लाह से दुआ कर दी और वो लेटर फिर हजरत अमर बिन आस ने रिवर नाइल में बहा दी। अब क्या था, अल्लाह का मौजज़ा तो आना ही था। अभी एक रात भी ना गुजरी थी कि दरियाए नील में 16 हाथ गहरा पानी चलने लगा और उसी वक्त मिस्र की वो जो प्रॉब्लम थी वो खुश्क साली, यानी खुश्क साली किसको कहते हैं? हाँ, सूखा पड़ा हुआ, वेरी गुड, कहत, सूखा फेमिन, वो किस में बदल गया? वो तरसाली में बदल गया, यानी फिर से पानी आ गया और हर जगह हरियाली हो गई। महंगाई जो बढ़ गई थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। मंदी जो चल गई थी, यानी सब कुछ मंदा पड़ गया था, रुक गया था, अब वो फिर से खुशहाली में बदल गया। खत के साथ ही पूरा का पूरा इलाका फिर से हरा भरा हो गया। दरिया पूरी रवानी से बहता रहा। इसके बाद हर साल जो एक बच्ची की जान भेंट चढ़ाई जाती, कुर्बान की जाती, उस नापाक रस्म का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। ये किताब सुन्नत हाफिज अबू कासिम ललकाई की किताब में से ये रिवायत ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारा ईमान और यकीन और सब्र, और उसके बाद आता है अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह की निशानी, अल्लाह की रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हम नहीं देखते कि कैसे बारिश, उस जमीन, इस बारिश की वजह से जमीन फटती है और उसमें से अनाज और फल पैदा होता है? क्या लोगों की नजरें इसे नहीं देखती? क्या इसमें उनके लिए निशानियां नहीं है? क्या अभी भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे? तो कब करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। अब जैसे अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं अपने बारिश से, वैसे ही अब हमें चाहिए कि हमारे जो दिल मुर्दा हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, अभी इसी कुरान के जरिए, कुरान की आयतों के जरिए अल्लाह से दुआ करे, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की, कि हम भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल सख्त हो गए हैं, हमारे घर वालों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारी सोसाइटी में मुसलमानों के ही दिल सख्त हो गए हैं। अब हमारे दिलों को फिर से क्या कर दे, सरखेज कर दे, फर्टाइल कर दे इस कुरान के जरिए।
اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگی میں پھر سے ایک بار بہار لے آ، تاکہ تیری فرما برداری کی بہار ہماری زندگی میں آ جائے، ہم تیری ہر بات، تیرا حکم ماننے لگے، جس سے تو بھی راضی ہو جائے، ہماری زندگی بھی سنور جائے، تو پھر خوشحالی ہی خوشحالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اوکے. This was ayat 27. اب آیت 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ مکے کے مشرک، مکے کے کافر کیا کہتے تھے؟ متا، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ، کب ہوگا یہ ڈیسیژن، یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ابھی دیکھیے کیا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی خبر دیتے تھے، آگاہ کرتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا. تو یہ لوگ پوچھتے تھے بار بار کہ اچھا وہ جو قیامت کی بات تم کرتے ہو کب آنے والی ہے، ذرا بتاؤ ہم، اگر تم سچے ہو تو کب ہوگا یہ فیصلہ؟ ہم کو تو کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا. یہ کس چیز کی جلدی کرتے تھے؟ قیامت کی. قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اپنی موت. موت سے قیامت شروع ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو یہ لوگ کہتے تھے تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. ان کا مطلب ایک اور تھا کہ تم لوگ اگر سچے دین پر ہو، تمہارے بیچ میں تم کہتے ہو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن آج اگر دیکھا جائے یعنی مکہ کے جو حالات تھے تو اس میں who had the upper hand، مسلمان یا مشرک؟ اپر ہینڈ کس کا تھا؟ مشرکوں کو. ہے نا. سکسیسفل کون نظر آ رہے تھے؟ مشرک. ظلم کس پر ہو رہا تھا؟ مسلمانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جہاں بھی جاتے، مارکیٹ پلیس میں جاتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، تو پیچھے پیچھے کون جاتا اور کہتا کہ ان کی بات مت سننا، یہ جھوٹے ہیں؟ ابو لہب بھی جاتا، ابو جہل بھی جاتا، اور یہ لوگ سب جھٹلاتے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر ظلم ہوتا. تو کیا مسلمان صبر کے ساتھ جمے رہے؟ جمے رہے. یقین کے ساتھ جمے رہے؟ جمے رہے. یس. اب ان لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم پر اتنا ظلم کیوں اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا؟ دیٹ مینس تم لوگ جھوٹے ہو. کیونکہ یہاں پر تو ہمیں، اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ان کے ساتھ؟ کیوں ان کو تو ظلم میں ہی پایا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابو طالب کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو بوائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، اور ان لوگوں کو ایک ایسی وادی میں رکھا گیا تھا اپنے گھر سے باہر، سٹی سے باہر، اور ایسا بوائیکاٹ تھا کہ نہ کوئی مکہ والا ان کو کچھ بیچے، نہ ان سے کچھ خریدے، نہ ان کو کوئی چیز پرووائڈ کرے، نہ سپلائی کرے. تو ان لوگوں کو ایسا بوائیکاٹ کیا گیا تھا کہ نہ یہ کھانا، ان لوگوں کے پاس نہ کھانا تھا، نہ شاپنگ کر سکتے تھے، نہ مارکیٹ پلیس جا سکتے تھے. بس اسی ایریا میں جیسے ان کو قید کیا ہوا تھا. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اولادیں، چاچا ابو طالب، ان کی اولادیں، اور تمام مسلمانوں کو وہاں پر کتنے دنوں کے لیے تھی یہ پتہ ہے آپ کو؟ آئسولیشن. ابھی ہم لوگ کوارنٹین ہوتے تھے نا. یس. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سالوں تک، for 3 years ان لوگ کا بوائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ کیسے نکالے ہوں گے 3 سال؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे बच्चे, सहाबा इकराम के छोटे छोटे बच्चे, वो खुद, उनकी फैमिलीज for 3 years. तो ये मक्का के मुशरिक क्या कहते थे? ये अल्लाह के रसूल है, इन लोगों को अल्लाह की मदद तो नहीं आती है, ये तो यहाँ 3 साल तक ऐसे इस हाल में है कि ना इनके पास खाना है ना पीना है, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल नहीं, कोई दाई नहीं जा सकती उनके पास, कोई हकीम नहीं जा सकता, नथिंग डूइंग. 3 years complete isolation, complete boycott. फिर वो लोग मजाक उड़ाते थे, अच्छा ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब रिलीजन है, इनकी बात हम माने, जो खुद अपनी हालात को नहीं सुधार सकते, ना अल्लाह की मदद इनके साथ आती. तो इसलिए वो क्वेश्चन करते थे कि अगर आप कहते हो कि वो कयामत का दिन सच्चा है, फैसले का दिन है, तो कब आएगा वो दिन बताओ, क्योंकि आज तो वी आर सक्सेसफुल एंड वी बिलीव वी विल बी सक्सेसफुल एवर आफ्टर. ये उनका एरोगेंस था जो बोल रहा था. इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वो हम नेक्स्ट आयत में इंशाल्लाह ऑन मंडे हमारी ये सूरा कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, तब हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इनको क्या जवाब देते हैं. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.